ताकत थी। अब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते लंका की ओर वज्रमुख नाम का एक राक्षस था। वज्रमुख नाम का एक राक्षस था लंका के बाहर। तो वो राक्षस भी इनसे युद्ध करने को आता है। तो हनुमान जी उस राक्षस को खत्म कर देते हैं। अब वज्रमुख जो राक्षस था, उस राक्षस की एक बेटी थी लंका सुंदरी। लंका सुंदरी नाम क्यों कहा होगा? अपने यहाँ पर आजकल विश्व सुंदरियां होती रहती है। जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर हो, ऐसी उस वक्त वो वज्रमुख राक्षस की जो बेटी थी, वो पूरी लंका में सर्वाधिक सुंदर थी। उससे सुंदर कोई लड़की नहीं थी, तो इसलिए उसका नाम लंका सुंदरी रखा था। अब ये लंका सुंदरी को लगा कि मेरे बाप को इसने मारा है, तो वो युद्ध करने को जाती है और इन दोनों के युद्ध होते हैं। लेकिन आखिर सामने एक स्त्री है। हनुमान जी के लिए वो खाली एक चपटी का खेल है। अब इसको क्या हथियार चलाना, इसलिए हनुमान जी जो उसके हाथों में जो हथियार थे, सब युद्ध में ऐसी कला से उसको नहीं लगे और उसके हथियार सब अपने आप ही छूटने लगे। इस ढंग से लड़ते हैं तो लड़ते लड़ते उसके पीछे ऐसा कोई द्वेष भी नहीं जगता है। इधर ये लड़ते लड़ते उसको याद आता है, ये सब की आदमी है कौन? इतना पराक्रमी, गजब का, इतना है सुंदर हैंडसम युवान। हनुमान जी भी कोई कम, वो भी एक राजा के राजकुमार थे। और लंका सुंदरी को एकदम विचार आ गया। उसने भी कोई गुरु भगवान के मुख से सुना था, उसके पिता के साथ में थी। और पिता ने, वज्रमुख राजा ने, राक्षस ने, कि वज्रमुख ने कोई ज्ञानी गुरु भगवान से पूछा था कि ये मेरी लड़की इतनी सुंदर है, इसका पति कौन होगा? तो गुरु भगवान ने कहा था कि वज्रमुख, जो तुझे मौत के घाट उतारेगा वही ये लंका सुंदरी का पति बनेगा। देखो ये किस प्रकार से नाम किसी का भगवान नहीं बताते थे, पर जो तुझे मारेगा वो इसका पति बनेगा। लंका सुंदरी को एकदम याद आ गया और जैसे उसको एक खिंचाव हो रहा था हनुमान जी को देख करके, भले उसने कहा ये युवान कोई गजब है, वो उसको एकदम बात याद आ गई। उसने उसी वक्त सब हथियार फेंक करके हनुमान जी के पास जाती है। बोले कि मुझे इस प्रकार से पूरी बात बताई थी। बोले मेरे पिताजी को एक गुरु भगवंत ने ऐसा बोला था, तो आप मेरा स्वीकार करो। उन्होंने कहा तू मुझे नहीं जानती है और तू मेरे पास, तो जानना क्या, आपकी युद्ध कुशलता, आपका पराक्रम, आपका तेज, ये सब कुछ बता देता है। और ज्ञानी की गुरु के मुख के जो शब्द थे कि तेरे पिता को मारने वाला ही तेरा पति होगा, आपके हाथों से मेरे पिता का खून हुआ, मौत हुई, तो आप ही मेरे पति होंगे। उसी वक्त हनुमान जी भी, उनको भी कुछ लंका सुंदरी के प्रति आकर्षण हुआ था। गांधर्व विधि से उन दोनों ने वहीं पे शादी की। लंका के पास उसका महल था। लंका सुंदरी उसके पिता की क्रिया वगैरह करवाती है और उसके बाद में महल में ले जाती है। हनुमान जी उसके साथ पूरी रात रहते हैं और उसके बाद सुबह वापस लंका में, क्योंकि उन्होंने लंका के पहले का ये किस्सा था और वहां से लंका में जाते हैं। लंका में जाकर के पहला उनका काम, उनको क्या करना चाहिए, तो सब पूरी लंका के अंदर, बाहर भी पूरे देश में, लंका के अंदर कौन अच्छा व्यक्ति है, तो एक गुडविल, एक छाप थी, किसके लिए रही? विभीषण की। पहले विभीषण से मिलो। विभीषण हिंदुओं की रामायण में एक महात्मा का रोल है। जैन रामायण के अंदर में भी विभीषण का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। जैन रामायण यही कहती है कि विभीषण तो विभीषण है और विभीषण ने वही काम किया। वो भले रावण का भाई था, लेकिन विभीषण ने रावण के द्वारा सीता को उठाकर लाने के बाद रावण को यही सलाह दी कि भैया आप गलत कर रहे हो। ये बात अलग है कि रामचंद्र जी के जन्म के पहले भाई के प्रति के स्नेह के खातिर दशरथ को मारने के लिए विभीषण चले गए थे, लेकिन उस वक्त ये तो राजाओं के अंदर होता था। मेरे भाई को यदि कोई मारे तो इस तरह से मैं तो वो बात ही नहीं बनने दूं ना। मेरे भाई को ऐसा निमित्त ही नहीं मिले, चोर की माँ को मारो ताकि चोर पैदा ही नहीं हो। दशरथ का बेटा मारेगा तो दशरथ को मारो ना, दशरथ का बेटा पैदा कहाँ से होगा? ये सोच करके विभीषण गए थे। बाकी अब यदि ये हो चुका है तो विभीषण भी, हनुमान जी को भी विभीषण के ऊपर इतना था कि विभीषण के वहां वो पहले जाते हैं, सीधे विभीषण के महल में जाते हैं। विभीषण के महल में हनुमान जी गए। विभीषण देख के, आओ हनुमान, बड़े खुश होते हैं विभीषण।
क्योंकि हनुमान का पराक्रम तो वरुण के साथ रावण का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में देख ही लिया था कि पूरा युद्ध जितवाया था तो हनुमान ने ही जितवाया था, नहीं तो रावण के बस की बात नहीं थी वरुण को जीत ले। तो विभीषण को भी पता था कि हनुमान यानी कौन। उन्होंने बहुत सम्मान दिया, खड़े हो गए, बोले आओ पधारो अपने आसन पर। विभीषण ने हनुमान को बिठाया, बोले बोलिए क्या बात है, आज कैसे आगमन हुआ आपका। तब हनुमान ने कहा, विभीषण ऐसी ऐसी बात है, तेरे भाई को समझा, तेरा भाई रामचंद्र जी की पत्नी सीता को उठा के लाया है, ये घोर गलत अनुचित कार्य है और ये अधर्म है, अन्याय है और ये होना नहीं चाहिए। विभीषण ने कहा कि मैंने समझा दिया है, मैंने मेरी तरफ से बहुत प्रयास किए, लेकिन क्या करूं, मेरा भाई समझ नहीं रहा। तो कि ठीक है तू और समझा। बोले ठीक है और कोशिश करूंगा समझाने की। अभी तो मैंने एक बार तो समझाया है, आपने कहा तो मैं जरूर समझाऊंगा। बोले बस मैं तुझे कहने को आया हूं और अब मैं जाता हूं सीता जी के पास। सीधे अशोक वाटिका देव रमण उद्यान में हनुमान जी पहुंचे। उन्होंने दूर से देखा सीता को। ओ हो, क्या हालत हो गई है सीता की। सीता की ये हालत तब तक 21 दिन हो चुके थे। ये 21वां दिन था सीता के अपहरण का और 21वें दिन सीता के पास हनुमान जी पहुंचे। ये जैन रामायण के अनुसार उस बीच में वहां उधर वो युद्ध हो गया, पाताल लंका में विराज को बिठा दिया और वहां सुग्रीव और साहसगति के बीच में युद्ध हुआ और साहसगति को रामचंद्र जी ने मारा। उसके बाद हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी ने फिर महेंद्रपुर नगर में जाके वहां युद्ध कर लिया और उसके बाद जाकर के लंका में बैठे। अब 21वां दिन वो उसने देखा सीता की हालत ऐसी तड़प रही है, ऐसी तड़प रही है जैसे जल बिना मछली तड़पे। राम राम राम, बस रामचंद्र जी का ध्यान। जिस अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठे हैं, हनुमान जी के पास तो विद्याएं थी, विद्या से छत के ऊपर से गुप्त होकर के उस झाड़ के ऊपर जाके बैठ गए और उस झाड़ पर बैठ गए कि कोई देखे ही नहीं, किसी को वो नहीं दिखे, वो सबको देख रहे हैं लेकिन हनुमान जी को कोई नहीं देखे। इस प्रकार से वो एकदम अदृश्य हो जाते हैं और अदृश्य होके झाड़ पर से देखा सीता जी को कि राम का ही ध्यान चल रहा है। राम के ध्यान में सीता जी बिल्कुल मग्न है, खाना पीना सब छोड़ा हुआ है। उनको लगा कि क्यों रामचंद्र जी भी सीता के पीछे पागल हो रहे थे। ये कोई काम वासना नहीं थी, लेकिन ये गुणानुराग था। ये काम राग या दृष्टि राग नहीं है, लेकिन ये गुणानुराग है। वाकई में ऐसी सती स्त्री जिसको मिलेगी वो भी उसके पीछे उसके विरह में पागल हो जाएगा। रामचंद्र जी का भी वही हुआ। रामचंद्र जी की व्यथा ये बिल्कुल सही है। हनुमान जी को वहां साक्षात किया, अब क्या करें। तो रामचंद्र जी ने उनको एक अंगूठी दी थी कि तुम जाओ और सीता की शोध करके आओ, और उनके नाम की अंकित की हुई राम जिस पर लिखा था वो अंगूठी उनके हाथ में जो थी, वो अंगूठी उन्होंने हनुमान को दे दी कि जैसे ही सीता को मिलो कि तुम मेरी तरफ से गए हो, सीता को ये एहसास हो, क्योंकि सीता तो पहचानती नहीं है तुम्हें, तो तुम सीता को ये मेरी अंगूठी बताना। सीता को सब पता चल जाएगा कि रामचंद्र जी ने भेजा है इन्हें। और क्या रामचंद्र जी ने ऐसा कहा है, तो अंगूठी पास में थी। ऊपर से उसने सीता के खोले में अंगूठी डाली। सीता बैठी थी और जैसे ही खोले में कुछ पड़ा, देखा तो राम का नाम। तो सीता के तो एकदम इतनी खुशी की लहर दौड़ जाती है राम का नाम देखकर, उनकी अंगूठी देखकर। 21 दिन से रो रो करके तड़प रही थी सीता। राम के नाम की अंगूठी देखती है तो सीता की खुशी का पार नहीं रहता है। चारों तरफ देखती है कौन आया कौन आया, ये अंगूठी कहां से आई। लेकिन हनुमान जी अदृश्य है, क्योंकि ये लीला कर रहे हैं। हनुमान जी अदृश्य रूप से उसी झाड़ पर थे कि देखो तो सही क्या होता है। सीता इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश, राम की अंगूठी देख के नाचने लग जाती है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और वहां रावण ने उसकी दासियां इनके लिए लगा रखी थी। उस बागीचे के अंदर रावण की दासियां जाकर के बोली रावण को समाचार देती है, अरे आज तो सीता जी एकदम खुश हो गए हैं। रावण को लगा कि जरूर 21 दिन हो गए हैं, अब कहां तक तड़पेगी। समझ गए कि चलो हो सकता है कि अब इसकी इच्छा हो गई है, वो राम को भूल गई है। क्योंकि हर व्यक्ति में अपने ही स्वार्थ की बातें हैं, हर व्यक्ति ऐसी ही है, यही संसार का नियम है। वो अपना ही मतलब निकालते हैं, अपने मतलब की बातें सोचते हैं कि जरूर ये हुआ होगा। हुआ तो ऐसा नहीं है, हुआ कुछ और है, लेकिन उनको पता नहीं है। रावण सोचने लगा, जैसे ही समाचार मिले कि अब सीता खुश,
रावण ने कहा, मंदोदरी एक बार और जा। अरे बोले, मैं क्या करूं, पहले भी गई थी, अपमान करवा कर आई हूं। अरे मंदोदरी एक बार और जा, आज समाचार मिला है, सीता बहुत खुश है और शायद होगा आज तो मंदोदरी भी बोली, हाँ होगी ना, क्या करेगी, वो भी वही मतलब रावण के मतलब वाली बात करती है। बोला, हाँ फिर तो मैं जाती हूँ, अब ठीक है, क्योंकि जश मिलता है तो ले लूं। यह एक इंसान में होता है कि यदि कोई काम सही होता है तो अपने को इस व्यक्ति से मतलब है, तो उस व्यक्ति के मतलब की बात होती है तो वो करवाने के लिए दौड़ जाते हैं। तो मंदोदरी फिर कुछ दासियों को लेकर पहुंच जाती है। मंदोदरी कहे, सीता जी बहुत बढ़िया कि आपने, आप खुश हो गई, चलो अब मैं आपको लेने को आई हूँ। सीता को फिर एकदम, तो फिर आइए यहाँ पर, क्या समझ रही है तू अपने आप में, चल निकल यहाँ से। फिर उसको अपमान करके भगाया। इधर जैसे ही वो जाती है मंदोदरी वापस, फिर हनुमान जी प्रकट होते हैं और सामने आते हैं। सीता जी पूछती है, कौन हो? बोले कि माता जी आप नाराज मत होइए, मैं आपके चरणों का दास हूँ, रामचंद्र जी का सेवक हूँ, उनका दूध हूँ और ये अंगूठी मैं लेकर के आया हूँ। फिर उसने सारी बात, तब तो सीता को इतनी खुशी हो गई, अच्छा तो ये अंगूठी तुम लाए? बोले कि हाँ, मैं पवनंजय और अंजना का पुत्र हनुमान हूँ, हनुपुर नगर का राजा हूँ और रामचंद्र जी का सेवक हूँ, उनका दास हूँ। और राम जी, लक्ष्मण जी, बोले वो कैसे है, कहाँ है? तो उसने सब बताया। बोले किष्किंधा नगरी में सुग्रीव राजा के वहां पर है, वो और बहुत ही अच्छे हैं, बस जैसी हालत आपकी हो रही है रामचंद्र जी के विरह में, वैसे ही आपके विरह में रामचंद्र जी की भी हो रही है। हम कभी से आपकी तलाश निकाल रहे हैं, चारों तरफ आपकी शोध कर रहे हैं और शोध करते करते ये सब पता चला तो मैं आपकी तलाश में यहाँ आया हूँ। और अब बहुत जल्दी, आप चिंता मत करो, आप कहो तो मैं अभी आपको ले जाऊं विमान के अंदर बिठाकर। तो सीता घबरा जाती है। बोले हनुमान तुम अभी अकेले आए हो, रावण बहुत बलवान राजा है, बहुत पराक्रमी है, तुम जल्दी भाग जा यहाँ से। और मैं तेरे साथ वैसे भी नहीं आऊंगी पर पुरुष के साथ में, रामचंद्र जी खुद आएंगे और मुझे ले जाएंगे। देखो ये मर्यादा है, ये आर्य संस्कृति की मर्यादा, नहीं तो जान बचाने के लिए भागो यहाँ से, कोई भी आया चलो उसके साथ में। नहीं, हनुमान जी ने कहा आप कहो तो मैं आपको ले जाऊं, पूरे इस उद्यान के साथ उठा के ले जाऊं। बोले नहीं हनुमान, ऐसा मत कर, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तो रामचंद्र जी आएंगे और वही लेके जाएंगे। और बोले कि तुम जल्दी जाओ यहाँ से, नहीं तो ये पता चलेगा रावण को तो तुम्हारी तकलीफ हो जाएगी। अब हनुमान जी समझते हैं कि कोई वात्सल्य भाव से सीता जी मुझे ऐसा सब कह रहे हैं, बाकी हकीकत में ऐसा नहीं है। और हनुमान को पता है कि मेरी शक्ति कितनी है। तो बोले कि आपको मेरी शक्ति का पता नहीं है माता, लेकिन आप देखो थोड़ा सा मैं भी, मेरा अब वहां पे दिखाया मामा और नाना को, अब सीता जी को भी उसने वहां धड़ाधड़ पूरे उद्यान को तहस नहस कर दिया। बड़े बड़े झाड़ भी उठा उठा के हाथ से फेंकना शुरू किया। वहां के अंगरक्षक और द्वारपाल वगैरह आए तो उनको मारना शुरू किया। अब इतना हाहाकार मच गया कि रावण को पता चल गया। तो रावण ने वहां से उसके बेटे अक्ष कुमार को भेजा कि देख भाई क्या है। अक्ष कुमार रावण का बेटा आता है, हनुमान जी का उसका युद्ध होता है, हनुमान जी अक्ष कुमार को भी पहुंचा देते हैं यमघाट। अब जब ये होता है तो उसके बाद फिर पता चलता है तो इंद्रजीत जो रावण का सबसे बड़ा बेटा है और बहुत बलवान बेटा था, रावण को भी उसके ऊपर घमंड था कि मेरा बेटा इंद्रजीत, मेरे बाद बस इंद्रजीत है। इंद्रजीत आता है उसका पूरा सैन्य लेकर, हनुमान के साथ उसका युद्ध होता है। लेकिन हनुमान के लिए इंद्रजीत भी कुछ नहीं था। लेकिन इंद्रजीत ने क्या किया, नागपाश नाम की एक विद्या को याद किया और नाग ही नाग निकले और हनुमान जी के सामने, चाहते तो उसका भी हनुमान जी उसका निवारण कर सकते थे। लेकिन हनुमान जी को लगा कि चलो ये खेल भी चलने दो, थोड़े नाटक देखो, क्योंकि ऐसे जो पराक्रमी लोग होते हैं वो थोड़ा कौतुक प्रिय भी होते हैं। जानबूझ करके हनुमान जी उसके नागपाश में बंध जाते हैं। सीता डर जाती है कि अरे क्या होगा, लेकिन सीता के सामने हनुमान जी ने इशारा कर दिया, आप घबराओ मत, सब बढ़िया है। वो तो हंस रहे, जानबूझ के हो गए वो कोई डरे नहीं, मगर इंद्रजीत समझ रहा है कि बस आ गया बच्चा अब मेरे चंगुल में। लेकिन हनुमान जी जानबूझकर ही बंधे नागपाश के अंदर, ताकि वो मुझे ले जाएगा ना रावण के सामने, वहां जाके देखता हूं ना। अब उसको उठा करके ले गए रावण के सामने। अन्य रामायणों में भी यही आता है कि उसको बांध दिया और वहां हनुमान जी फिर रावण के सामने वो पूरी लंका में आग लगाते हैं। अपने यहाँ ये बात नहीं आती है, लेकिन ये किस्से आते हैं कि नागपाश में बंधे हुए हनुमान जी को वहां ले गए। हनुमान जी को रावण के सामने, रावण हनुमान जी को कहता है कि तू तो मेरा सेवक था और तू उनकी छावनी में चला गया। हनुमान जी कहते कि बकवास बंद कर, मैं कब तेरा सेवक था, मैं तेरा मित्र था और तेरी सहायता करने के लिए वरुण के साथ में युद्ध में मैं तेरे सेवक के रूप में नहीं आया था। तूने मित्र के नाते हमको बुलवाया था, मेरे पिता को, और उससे पहले मेरे दादा को बुलवाया था, तो तब मेरे पिता आए थे
और उसके बाद में फिर तेरा वरुण से युद्ध हुआ तो मेरे पिता को बुलवाया, तब मैं आया था और मैंने तो युद्ध जितवाया था। भूल गया क्या तू ये सब? रावण के सामने उसने जवाब दिया, बोले चल बकवास बंद कर, मैं कहता हूँ ऐसा कर नहीं तो तेरा। हनुमान कहता है कि अरे तू मुझे क्या मारेगा। एकदम उसने नागपाश तोड़ा, उसके सबके सामने ऐसे तोड़ा जैसे कोई सामान्य सुतली या धागे है ना, ऐसे एकदम तोड़ दिया। सब नागपाश तोड़ करके उछला और रावण के मुकुट पर लात मारी, मुकुट का चूरा कर दिया। मुकुट का चूरा कर दिया। पूरी लंका नगरी के अंदर आग आग तबाही, कितने ही बड़े बड़े मकान उसकी गदा से तोड़ते हुए हनुमान जी चले जाते हैं सीधे रामचंद्र जी के पास। अब इन लोगों में जो जलाने की बात आती है, ऊपर से कहा गया है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। पूंछ में आग लगाई तो उससे उन्होंने पूरी लंका में आग लगाई। हमारे यहाँ हनुमान जी को कोई बंदर के रूप में मानते ही नहीं थे, सिर्फ वानर द्वीप था। रावण को राक्षस के रूप में नहीं, वो राक्षस द्वीप था और हनुमान जी वो वानर द्वीप के थे, तो कोई पूछ बूछ नहीं थी उनको। लेकिन आपके सामने शायद एक पहले दूसरे रविवार की शिविर में खुलासा किया था कि कई बड़े बड़े लोग होते हैं तो अपन लोग कहते हैं कि उनकी तो बहुत बड़ी पूछ है साहब, उनकी तो बहुत पूछ है। पूछ मतलब क्या? उनकी बड़ी पहुंच है, उनका नाम है, उनका बहुत बड़ा यश है, उनकी कीर्ति फैली हुई है, तो बोलचाल की भाषा में पूछ है। तो ये भी इन्हीं लोगों में से किसी ने निकाला होगा। पूछ है मतलब ये पूछ होती है। आज से कोई 25-26 साल पहले जब मेरे संसारी गांव में चौमासा था और वहां ये रामायण के प्रवचन दे रहा था, उसके बाद 25 साल बाद अब रामायण हाथ में ली है। बीच में मैंने कभी रामायण पर प्रवचन दिए नहीं। 25 नहीं, सन 85 मतलब 27 साल पहले। और तब अजैन लोग काफी आते थे और उसी में से और गांव के ही लोग थे तो काफी सब परिचित आकर के बैठे। उन्हीं में से एक अजैन भाई ने मुझे, जो रामायण के अच्छे जानकार थे, उन्होंने कहा था कि महाराज पूछ का मतलब ये होता है, ये वो पूछ नहीं, पूछ का मतलब ये है कि उनकी बहुत बड़ी पूछ है, मतलब वो बहुत बड़े राजा थे हनुमान जी, तो इस हिसाब से पूछ। तो उनमें से ये पूछ की बात आती है उस पर से कि स्कूल में जब पढ़ते थे तब एक दोहा आता था कि हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई और गए निशाचर भाग। ये इन लोगों के अंदर मानते हैं, मतलब वो एक प्रकार का अलंकार उसमें बताया था कि उसमें अभी आग भी नहीं लगी है और लंका जल गए पूरी। उन्होंने आग लगाए हनुमान के पूंछ में, तो हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। अरे आग तो लगी ही नहीं थी पूरी और लंका पूरी जला दी उसने। लंका सिगरी जल गई और गए निशाचर भाग। लेकिन अपने यहाँ पे ये बात जरूर आती है कि नागपाश में बंधे हुए उस नागपाश को तोड़ करके उसके ऊपर एक छलांग लगाए और मस्तक का मुकुट तोड़ डाला और उसके चूरे कर दिए और पूरी लंका में गदा का प्रहार करते हुए मकानों को, महलों को तोड़ते हुए हनुमान जी रामचंद्र जी के पास जाते हैं। कोई हनुमान जी को वहां लंका में कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता है। और हनुमान जी उस वक्त सीता जी ने भी अपने हाथ का एक कंकण, जो चूड़ामणि, वो हनुमान को दिया था कि वत्स तुम ये ले जाओ और आर्य पुत्र को ये देना। तुम मेरे पास आ चुके हो, तुमने उनकी मुद्रिका मुझे दी है, लेकिन मेरे पास से तुम जा रहे हो तो उनको मेरी पहचान के लिए देना। रामचंद्र जी को तुम ये देना। हनुमान चूड़ामणि लेकर के पहुंच जाता है रामचंद्र जी के पास। रामचंद्र जी के पास जैसे ही हनुमान आया, इधर रामचंद्र जी भी पागल हो गए। वो भी सीता सीता, ओहो हो सीता के हाथ की चूड़ी मिल गई। खुशी यानी कि सीता मिल गई हो, इतनी खुशी होती है। अब वापस तैयारी करते हैं कि अब तो तैयारी करो, अब युद्ध की तैयारी। और पूरा एक बहुत बड़ा काफिला तैयार होता है। सुग्रीव, हनुमान, उधर सीता का भाई भामंडल, इधर ये हनुमान जी के मामा प्रसन्न कीर्ति और उसके पिता महेंद्र राजा, इधर वो विराट, पाताल लंका का राजा विराट, फिर नल नील, ये सब सुग्रीव के ही चचेरे भाई। नल नील जो सुग्रीव के काका के बेटे थे, ये सब बहुत बड़ा विराट सैन्य लेकर के रामचंद्र जी। एक शेर आता है कि रामचंद्र जी निकले तो अकेले थे, निकले तो दो अकेले थे, अब देखो काफिला। वो शेर ऐसा है कि मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। आते गए, जंगल में आए थे लेकिन पुण्य काम करता है। राम लक्ष्मण के साथ कोई नहीं था। सीता, राम, लक्ष्मण, सीता का अपहरण हो गया, राम लक्ष्मण दोनों अकेले रह गए। लेकिन वो अकेले थे, उनके साथ उनका पुण्य जबरदस्त था।
तो 14,000 सैनिकों को भी अकेले लक्ष्मण ने निपटा दिया। एक उस समुद्र के ऊपर उड़ते उड़ते रास्ते में विलंधर पर्वत आता है और विलंधर पर्वत नाम के द्वीप और उसमें एक विलंधरपुर नगर था और उस नगर में समुद्र और सेतु नाम के 2 राजा थे। वो उनका सामना करते हैं। समुद्र और सेतु। रामचंद्र जी कहते हैं कि अभी ये क्या है, छोटा सा द्वीप, छोटा सा नगर है और ये राजा क्या समझ रहे हैं, अब अपन तो पूरे सब एक तरफ बैठो। उन दोनों के लिए नल और नील अकेले दोनों को भेज देते हैं। तो नल समुद्र को और नील सेतु के झुंड को निपटा देते हैं। दोनों को बांध कर राम के पास लाते हैं, लेकिन कृपालु राम उन्हें फिर छोड़कर उनके राज्य में बिठा देते हैं। फिर वहां से उनका काफिला आगे बढ़ता है तो फिर ये लंका के बाहर एक द्वीप था, हंस द्वीप। उस हंस द्वीप में वो जाते हैं। लंका के पहले हंस द्वीप था और हंस द्वीप में जाते हैं हंस द्वीप के राजा हंसरथ इन सबको देख करके वो भी अपने सैनिकों के साथ युद्ध करने को आता है। रामचंद्र जी का काफिला पूरा वहां, तो राम लक्ष्मण उस हंसरथ राजा को भी जीत लेते हैं और वहीं पर अब तो निवास करते हैं। बोले अब पहले लंका में समाचार पहुंचने दो, अब तो लंका सामने दिख रही है। हंस द्वीप के बाद सीधी लंका थी। उधर ये सब समाचार रावण को पता चलता है कि राम और लक्ष्मण सीता को लेने के लिए आ रहे हैं और सुग्रीव हनुमान सब उसके साथ में हैं, विराट वगैरह सब। वैसे रावण को वो कोई डर नहीं था। रावण तो ये समझ रहा है कि मेरे सामने ये सब मच्छर हैं, क्योंकि रावण ऐसे ही अभिमानी व्यक्ति है। आखिरी समय तक, मरते दम तक भी रावण का अभिमान अहंकार छूटता नहीं है। ये अपने को जैन रामायण बताती है। वो इसलिए तो मान की सज्जाए में आता है कि मान कियो जय रावणे ते तो रामे मार्यो रे। मारा तो लक्ष्मण ने है, लेकिन रामे मार्यो रे। राम का नाम क्यों आता है?